एमएसएमई का जो फोर्थ चैप्टर है उसका पार्ट थर्ड में हमें जानेंगे कि एमएसएमई को बाय लैंड टू एमएसएमई एंटरप्राइजेज को हम लोन क्यों दें। हम एमएसएमई यानी बी का बैंकर हम एमएसएमई को लोन क्यों दें, इसके बारे में देखेंगे कि हम लोन क्यों दें। ठीक है। फॉर प्रोग्रेस ऑफ कमर्शियल बैंक्स लैंडिंग टू मूव द टेंडम, कमर्शियल बैंक्स हैं उनको एमएसएमई यूनिट्स को लोन देना चाहिए, लैंडिंग करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। इससे क्या होगा कि उनकी अपनी खुद की प्रोग्रेस होगी, यानी कमर्शियल बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, इंटरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा उनको मिलेगा, जितना ज़्यादा लोन करेंगे उतनी ज़्यादा उनको इंटरेस्ट मिलेगा। उससे क्या होगा, इनकी एक अनएक्सपेक्टेड, जो एक्सपेक्टेड नहीं है उससे कहीं ज़्यादा इनको प्रोग्रेस होगी। किसकी? कमर्शियल बैंक्स की प्रोग्रेस होगी। कैसे? जब वो लैंडिंग ज़्यादा करेंगी, जब लैंडिंग ज़्यादा करेंगी तो उनको इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिलेगा, और जब इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा तो वो ऑटोमेटिकली प्रोग्रेस करेंगी। और विन विन सिचुएशन फॉर बैंक एंटरप्रेन्योर्स एंड नेशनल इकोनॉमी, और एक ऐसी स्थिति, एक विन विन सिचुएशन है, यानी बल्ले बल्ले, यानी इसमें बैंकों की भी बल्ले बल्ले है, जो उद्यमी हैं उसको भी टाइमली फंड मिल रहा है, फाइनेंस मिल रहा है, तो अच्छा से ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा। और नेशनल इकोनॉमी, और जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उस भारतीय अर्थव्यवस्था में भी सुधार आएगा। यानी लोन देने का पर्पज़ क्या है, लोन क्यों करना चाहिए? क्योंकि उनकी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, अपना प्रोग्रेस होगी। सेकेंडली कि ये बैंकों के लिए विन विन सिचुएशन है कि उनका पैसा कहीं डूबेगा नहीं, पैसा आ जाएगा। उद्यमियों के लिए भी अच्छा है क्योंकि उनको फाइनेंस की ज़रूरत है, भाई वो यूनिट लगाएंगे, फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। और इससे क्या होगा, जब उन्हें टाइमली पैसा एंटरप्रेन्योर्स को मिलेगा, बैंक से पैसा देंगी, बैंक के लैंड करेंगी एंटरप्रेन्योर्स को, तब उसमें कहीं ना कहीं क्या होगा, प्रोडक्शन अच्छा होगा। जब प्रोडक्शन होगा तो हमारी जीडीपी बढ़ेगी, जब हमारी जीडीपी बढ़ेगी तो इंडियन इकोनॉमी है, जो नेशनल इकोनॉमी है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिक अच्छी होगी। और क्रेडिट अप्रेजल टेक्नोलॉजी फॉर एमएसएमई मूविंग इन द टेंडम ग्लोबल ट्रेड्स, और इसके चलते क्या है कि जो एमएसएमई का जो अप्रीजल है, क्रेडिट अप्रीजल है, टेक्नोलॉजी भी एमएसएमई में मूव कर रही है। पहले जो काम मैनुअल होता था, अब क्या है, अब वो इलेक्ट्रॉनिक या टेक्नोलॉजी के माध्यम से एमएसएमई में क्रेडिट अप्रीजल आजकल हो रहे हैं बैंकों में। रेगुलेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, और इससे क्या होता है कि जब बैंकें ज़्यादा से ज़्यादा लोन करेंगी तो इससे क्या होगा कि उनका रेगुलेशन सही से हो पाएगा, एमएसएमई का रेगुलेशन सही से हो पाएगा, और उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एमएसएमई यूनिट्स का, तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्या होगा, मजबूत होगा। लर्निंग फ्रॉम इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस, और इससे क्या होगा कि जो हम ज़्यादा से ज़्यादा लैंड करेंगे तो जो एमएसएमई है, एमएसएमई ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगी, और जब प्रोडक्शन करेंगी तो उसको कंट्री के अंदर और कंट्री के बाहर उसको एक्सपोर्ट करेंगी। जब वो एक्सपोर्ट करेंगी तो कहीं ना कहीं क्या होगा, उनको जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस है उसके बारे में भी उनको नॉलेज होगा, और वो उसको कंप्लाई करेंगे, और बाहर का पैसा, विदेशी डॉलर, फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री में आएगी, और जिससे हमारी इंडियन इकोनॉमी अच्छी ग्रोथ करेगी। अब टाइप ऑफ डिमांड, जो लोन होते हैं, जो क्रेडिट का जो डिमांड है, टाइप ऑफ क्रेडिट डिमांड, यानी जो कोई भी एमएसएमई यूनिट होती है उसमें दो तरह से फंड को इकट्ठा किया जाता है, पैसे को इकट्ठा किया जाता है, मनी को दो टाइप से लाया जाता है। वो आपका डेट इक्विटी और डेट के रूप में, और दूसरा आपका लाया जाता है इक्विटी के रूप में, इक्विटी या डेट। किसी भी फर्म, किसी भी एमएसएमई एंटरप्राइज में दो तरह से ही फंड की व्यवस्था की जाती है, या तो वो डेट में या इक्विटी में। अब डेट और इक्विटी के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। डेट का मतलब हुआ कि किसी भी कमर्शियल बैंकों से फंड ले लेना,
यार दोस्तों से उधार ले लेना, लोन पे ले लेना, रिलेटिव से ले लेना, प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग से ले लेना, या अन्य कहीं से पैसा जिसमें आपको इंटरेस्ट देना पड़े, तो वो हमारा डेट हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक फिक्स होता है कि आपको इतने % इंटरेस्ट हम साल में देना है, और उसकी ये इंस्टॉलमेंट है या ये डिमांड पे है, जैसा भी अवेलेबल होता है फंड, वो फंड उसको वापस करना पड़ता है। किसको? इन डेट के केस में। लेकिन इक्विटी के शेयर केस में क्या होता है, इक्विटी जस्ट लाइक क्या होता है कि इसमें ऑनरशिप देनी पड़ती है। जो प्रीनर्स है उसको अन्य व्यक्तियों को ऑनरशिप देनी पड़ती है। यानी ऑनरशिप का मतलब ये हुआ कि इसका जो भी प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट का जो भी शेयर उसमें पड़ता होगा, जो भी शेयर उसके हिस्से में आएगा, तो वो शेयर देना पड़ेगा। किसको? जिसने अपनी कैपिटल को इसमें लगाया है या इस कैपिटल को इसने इसमें इन्वेस्ट किया है, तो वो इक्विटी हो गया। आई थिंक दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि जो डेट और इक्विटी में अंतर क्या होता है। इक्विटी में हमको, यानी अगर कोई भी इंटरप्राइजेज में, किसी भी इंटरप्राइजेज में अगर इक्विटी के माध्यम से लेंगे, तो हम जैसे हम कहते हैं शेयर मार्केटिंग में पैसा लगा देना, तो जस्ट लाइक वही है। यानी जब हम इक्विटी से पैसा कोई भी फर्म एमएसएमई यूनिट लेगी, तो उसको शेयर, मतलब उसको प्रॉफिट में शेयर देना पड़ेगा, यानी उसमें उसको हिस्सा देना पड़ेगा। जबकि डेट में क्या होता है, इसमें एक स्पेसिफाइड जो होगा प्री डिसाइडेड जो इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट बेयर करना पड़ेगा। लेकिन इक्विटी में प्रॉफिट का एक हिस्सा देना पड़ेगा, वो एक मालिकाना हक भी है, यानी उसको ऑनरशिप देनी पड़ेगी। इक्विटी में ऑनरशिप देनी पड़ेगी और डेट में ऑनरशिप नहीं देनी पड़ेगी। दोनों में ये मेजर डिफरेंस है। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें।